Evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering medieval history topic. The topic name is Mughal literature. Last session में बच्चों हम लोगों ने जिस्ट कंप्लीट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स एंड मुगल पीरियड से जुड़े मुगल रूलर्स से जुड़े हुए सभी उस समय जो जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे थे बच्चों, सबके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये जो है अप्रोक्सीमेट मुगल पीरियड से जुड़ा हुआ मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक चल रहा है। उसके बाद सॉरी एक मिसलिनियस से जुड़ा हुआ जो है एक और टॉपिक है मुगल पीरियड से जुड़ा हुआ, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, बट दैट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन का जो टॉपिक रहेगा मुगल पीरियड मिसलेनियस। ये जो है हमारा ये सभी के सभी पॉइंट्स जो है हम घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी टॉपिक्स को, सभी क्वेश्चंस को बच्चों हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 40 to 50% मुगल पीरियड से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स अभी तक आप लोग को प्रोवाइड किए गए उन सभी सेशंस को जरूर जाकर के सुनिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को अगर एक बार आप लोगों ने इस टॉपिक को मेरे द्वारा लिए गए सभी लेक्चर्स को जो है कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले जो है बच्चों हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि किस बुक को जो है किसके द्वारा लिखा गया था, या फिर किस बुक का जो है कौन ऑथर रहा है, कौन राइटर रहा है। जितनी भी बुक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, याद भी करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इन्हीं सभी पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला बुक है मजमा उल बहरीन। तो मजमा उल बहरीन बच्चों दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है तजुल मसीर जसरेट। ये हम लोगों ने देख लिया मजमा उल बहरीन का जो है किसके द्वारा लिखा गया है, दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया है बच्चों। आफ्टर दैट नेक्स्ट बुक है हमारे पास तजुल मसीर। तजुल मसीर जो है हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। देन आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम के द्वारा जो है बच्चों आलमगीर नामा लिखा गया है। आफ्टर दैट नश्क दिल खुशा जो है भीमसेन के द्वारा लिखा गया। नश्क ए दिल खुशा जो है भीमसेन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया। तो अभी जो हम लोगों ने 5 पढ़े हैं एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। मजमा उल बहरीन किसके द्वारा लिखा गया, दारा शिकोह के द्वारा। तजुल मसीर जो है हसन निजामी के द्वारा। देन आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम के द्वारा। नश्के दिल खुशा जो है भीमसेन के द्वारा। चहार चमन जो है चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है, बहुत ज्यादा बुक्स के नेम हमारे पास नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी जब हम जितने भी आप कह सकते हैं मुगल रूलर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई या फिर किसके पीरियड में कौन सी बुक किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और वहां से क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। फुतहते आलमगिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। फुतहते आलमगिरी ईश्वर दास नागर। देन खुलासत उत तारीख जो है सुजन राय भंडारी के द्वारा लिखा गया है। खुलासत उत तारीख सुजन राय भंडारी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लिखा हुआ है तारीख दिलखुशा। तारीख दिलखुशा जो है बच्चों भीमसेन कयस के द्वारा लिखा गया है। तबाकते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तबाकते अकबरी। तबाकते अकबरी जो है किसके द्वारा लिखा गया, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। इकबाल नामा जहांगीरी मुतमद खान के द्वारा। देन बादशाह नामा या फिर जो है जिसे हम बादशाह नामा भी कह रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है बादशाह नामा या फिर जो है बच्चों बादशाह नामा। देन तुजुके बाबुरी जो है बाबर के द्वारा। उसके बाद तारीख शेरशाही जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। एंड हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो देखिए ये सभी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बस क्योंकि बुक ने जो है एक सेपरेट टॉपिक के रूप में जो है इस एक आप कह सकते हैं सेपरेटली सभी प्रीवियस क्वेश्चंस बुक से जुड़े हुए दे दिए हैं, इसलिए हम एक अलग टॉपिक के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं, मजमा उल बहरीन जो है दारा शिकोह के द्वारा। देन ताजुल मसीर जो है बच्चों हसन निजामी के द्वारा। उसके बाद
आलमगीरनामा जो है मोहम्मद काजिम के द्वारा बच्चों। देन नशका ए दिलखुशा जो है भीमसेन के द्वारा। उसके बाद चहर चमन की बात कर रहे थे हम लोग, चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया था। फतेहते आलमगीरी की बात की थी हम लोगों ने बच्चों, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम लोगों ने खुलासत उत तारिक की बात की थी, सुजन राय भंडारी के द्वारा लिखा गया था। आफ्टर दैट तारीखें दिलखुशा जो है भीमसेन कायस्थ के द्वारा, तबाकती अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, एंड इकबाल नामा जहांगीरी मुतमैद खान के द्वारा, पाशाह नामा जो है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा, पाशाह नामा या फिर इसे हम बादशाह नामा भी कह रहे थे, ताजुके तुजुके बाबरी की अगर हम बात करते तो बाबर के द्वारा लिखा गया। देन तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। उसके बाद गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया है। चलिए अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, अभी हम देखते हैं गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, पूछ रहा है बच्चों। आप सभी लोगों को पता है गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन हमारे सामने, गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ, देखिए क्या कह रहा है, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी। तो आप सभी लोगों को पता है और पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा है वहां पे सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन किसकी बेटी थी, कौन किसकी बहन थी, कौन किसका फादर था। यहाँ पे हम बात करें गुलबदन बेगम वॉज अ डॉटर ऑफ बाबर। Gulbadan Begum was a daughter of Babur. She was born in 1523 AD and died in 1603 AD. She documented many historical events in her book हुमायूं नामा। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि बाबर मुगल पीरियड के जो ऐतिहासिक इवेंट्स रहे हैं, ऐतिहासिक इवेंट रहे हैं, उसको जो है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा में लिखा गया है। गुलबदन बेगम wrote that she had written the history of Babur and Humayun on the orders of अकबर। देख सकते हैं आप अकबर के रिक्वेस्ट या फिर अकबर के ऑर्डर पे जो है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं और बाबर के इतिहास को लिखा गया। शी डिस्क्राइब द बैटल बिटवीन हुमायूं एंड कामरान इन हर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। Who among the following wrote historical records in the Mughal period? तो देखिए क्या कह रहा है कि इसने जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को, जो है मुगल पीरियड के समय के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को लिखा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को पता है, अभी हम गुलबदन बेगम के बारे में बात कर रहे थे, हुमायूं नामा में उसने जो है बाबर और हुमायूं के बारे में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द बाबर और हुमायूं लिखा है ऑन द ऑर्डर ऑफ द अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? सीधा सीधा आंसर सी वाला है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है बच्चों हुमायूं नामा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने। 3 क्वेश्चन जो सिर्फ एक टॉपिक से है, गुलबदन बेगम एंड हुमायूं नामा से, या फिर गुलबदन बेगम जो है किसकी जो है पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ बुक का नाम लिखा है, दूसरी तरफ बच्चों राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा, तबाकत नसीरी किसके द्वारा लिखा गया? तबाकत नसीरी जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। तारीख फिरोज शाही शमशे सिराज अफीफ के द्वारा। तुगलकनामा की अगर हम बात करते हैं तो तुगलकनामा के इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। नहीं, तुगलकनामा बच्चों आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अगर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया इब्न बतूता ने कौन सा लिखा था, तो आप लोगों ने जो रहला के बारे में पढ़ा, रहला नाम की बुक को जो है इब्न बतूता ने लिखा था। देन हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अब देखिए यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि क्यों जो है इसने कह सकते हैं तुगलक नामा के बारे में या फिर इब्न बतूता। तुगलक नाम जब हम लोग तुगलक पीरियड पढ़ा था बच्चों, तो वहां हम लोगों ने देखा था कि तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है एंड इब्न बतूता के द्वारा जो है रहला लिखा गया है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब देखिए ये बाकी जो है ये आप कह सकते हैं ABCD सारा याद कर लीजिए आप लोग, बुक के नेम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तबाकत नसीरी रिटन बाय मिनहाज उस सिराज, तारीख फिरोज शाही शमशे सिराज अफीफ, तुगलक नामा बाय इब्न बतूता एंड इब्न बतूता नहीं, आमिर खुसरो के द्वारा इब्न बतूता ने रहला लिखा था।
तुगलकनामा जो है खुसरो के द्वारा लिखा गया है एंड हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने साथ साथ इसका देख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते, देखिए क्या लिखा हुआ, हु ट्रांसलेटेड बाबर नामा इनटू इंग्लिश। अब देखिए कह रहा कि बाबर नामा को जो है इंग्लिश भाषा में जो है किसने ट्रांसलेट किया था, तो लेडिन एंड अस्किन के द्वारा जो है बाबर नामा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, यूपीआरओ एआरओ मेंस और 17 का ये क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है फ्यूचर में फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। बाबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जॉन लेडन एंड विलियम अस्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। दिल्लीज एजुकेशन सेंटर वॉज नोन एज मदरसाए बेगम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली मदरसाए बेगम जो है किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, महम अंगा की हम बात करें। महम अंगा के द्वारा जो है मदरसाए बेगम को एस्टैब्लिश किया गया था। महम अंगा बिल्ट खैर उल मंजिल मॉस्क्यू इन मुगल आर्किटेक्चर, लेटर इट सर्व्ड एज अ मदरसा एंड नाउ इट स्टैंड्स अपोजिट टू पुराना किला दिल्ली। टुडे इट इज ऑल्सो नोन एज अ मदरसाए बेगम। ध्यान रखिएगा बच्चों, महम अंगा बिल्ट खैर उल मंजिल मॉस्क्यू इन द मुगल आर्किटेक्चर, और इसे ही आज हम क्या कहते हैं, मदरसाए बेगम कहते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हितोपदेश इनटू पर्शियन। तो देखिए क्या लिखा है, हितोपदेश को जो है किसने पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया था। दारा शिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूं एंड ताजुल माली। तो यहाँ पे बच्चों हितोपदेश को पर्शियन भाषा में ताजुल माली के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। हितोपदेश इज अ कलेक्शन ऑफ संस्कृत फेबल्स इन प्रोज एंड वर्स। ये जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था बाई ताज अल दीन मुतली अल मलिकी एंड नेम इट मुफारी अल कुलूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर्ड बाय दारा शिको। तो देखिए क्या कह रहा है, दारा शिको के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तबाकत नसीरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मजमा उल बहरीन एंड सर्रे अकबर। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मजमा उल बहरीन की। मजमा उल बहरीन जो है दारा शिको के द्वारा लिखा गया है। ये यहाँ पे मजमा उल बहरीन का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज। ये जो है इज अ बुक ऑन द कंपैरेटिव रिलीजन, जिसको लिखा गया था दारा शिको के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैच द फॉलोइंग करके है। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer by using the given codes। देखिए क्या लिखा है, हसन निजामी, देन ख्वांदामीर, देन मोहम्मद काजिम, उसके बाद भीमसेन, और एक तरफ जो है बुक का नाम लिखा हुआ है आलमगीर नामा, देन नुस्ख ए दिलखुशा, उसके बाद हुमायूं नामा, उसका लिखा बच्चों ताजुल मसीर। तो चलिए बताइए अब आखिर इस ताजुल मसीर का जो है राइटर कौन रहा है। हसन निजामी जो है ताजुल मसीर का राइटर रहा है, यानी कि ए का 4 बच्चों तजुल मसीर का जो है हसन निजामी राइटर रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं चाहर चमन की, देखिए जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ख्वांदा अमीर की। ख्वांदा अमीर किसके जो है ऑथर रहे हैं, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा से कौन जुड़ा हुआ है, ख्वांदा अमीर। उसके बाद हम जो है मोहम्मद काजिम की बात करते हैं तो आलमगीर नामा जो है, आलमगीर नामा से इनका नाम जुड़ा हुआ है मोहम्मद काजिम का। भीमसेन की हम बात करते तो भीमसेन का नाम जुड़ा हुआ है नुस्खा ए दिलखुशा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या, मैच द फॉलोइंग करके डी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए हसन निजामी, तजुल मसीर, देन ख्वांदा मीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, उसके बाद लिखा हुआ जो भीमसेन। भीमसेन जो है इन्होंने लिखा था नुस्खा ए दिलखुशा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है पर्टिकुलर इन बुक से जो है
रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है मैच द फॉलोइंग करके है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए भीमसेन कायस्थ, दूसरा चंद्रभान ब्राह्मण, फिर ईश्वरदास नागर, उसके बाद जो है सुजन राय भंडारी। तो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस टॉपिक को उठाया था, वहीं पे सभी राइटर्स के बारे में पढ़ा था कि किस राइटर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। भीमसेन कायस्थ की अगर हम बात करते हैं तो तारीखे दिलखुशा जो है भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया है बच्चों। तारीखे दिलखुशा जो है किसके द्वारा लिखा गया, भीमसेन कायस्थ के द्वारा। वहीं जब हम चंद्रभान ब्राह्मण की बात करते हैं तो चहार चमन जो है किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। एंड ईश्वरदास नागर की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वरदास नागर के द्वारा फुतहते आलमगीरी लिखा गया है बच्चों। उसके बाद सुजन राय भंडारी की बात करते हैं तो सुजन राय भंडारी के द्वारा खुलासत उत त्वारिख क्या ना त्वारिख, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया, या फिर आप कह सकते हैं ये पर्टिकुलर राइटर जो है इस पर्टिकुलर बुक से जुड़े हुए हैं। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भीमसेन कायस्थ, तारीखे दिलखुशा, देन चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, ईश्वरदास नागर फुतहते आलमगिरी एंड सुजन राय भंडारी खुलासत उत तारीख। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग करके ही है। आलमगीर नामा लिखा हुआ है बच्चों। अगले क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन हमारे पास है आलमगीर नामा, देन तबाकत अकबरी, उसका चहार चमन, उसके बाद जो इकबाल नामा जहांगीरी। तो अगर हम आलमगीर नामा की बात करते हैं तो मुंशी मोहम्मद काजिम का नाम जो है बच्चों आलमगीर नामा से जुड़ा हुआ है। When we are talking about तबाकती अकबरी से जो है नाम जुड़ा हुआ है निजामुद्दीन अहमद का। अगले पेज पे जो आपको निजामुद्दीन अहमद का नाम देखने को मिलेगा, तबाकती अकबरी से जो है निजामुद्दीन अहमद का नाम जुड़ा हुआ। वहीं चहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, ऐसे याद रखिएगा, चंद्रभान ब्राह्मण से जो है चहार चमन जो है ये जुड़े हुए थे। चहार चमन से जो है चंद्रभान ब्राह्मण जो है जुड़े हुए हैं। एंड इकबाल नामा जहांगीरी को कौन लिखा है, मुतमद खान जो है इकबाल नामा जहांगीरी लिखे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे तो डी वाला ऑप्शन हमारा जो है बच्चों सही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, आलमगीर नामा बाई मुंशी मोहम्मद काजिम, तबाकती अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण एंड इकबाल नामा जहांगीरी मुतमद खान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच आर द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर्स हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द हिंदी लिटरेचर। तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खानदान, अब्दुल कादिर बताएंगे इनमें से कौन से वो मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं जिनका हिंदी लिटरेचर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब्दुल रहीम खान की बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हामिद लाहौरी। इंडियन हिस्ट्री में कह रहा है कि अब्दुल हामिद लाहौरी कौन रहे हैं। तो शाहजहां के ड्यूरेशन में जो ऑफिशियल हिस्टोरियन रहे हैं कौन, अब्दुल हामिद लाहौरी जो है शाहजहां के समय में ऑफिशियल हिस्टोरियन रहे हैं बच्चों। अब्दुल हामिद लाहौरी की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऑफिशियल हिस्टोरियन रहे हैं शाहजहां के पीरियड के। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, बादशाह नामा, और उसी बादशाह नामा को जो है हम बादशाह नामा भी कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ शाहजहां, ही ज्वाइन द कोर्ट ऑफ शाहजहां एज अ ट्रैवलर। देख सकते हैं आप, एज अ ट्रैवलर जो है इसने जो है शाहजहां के कोर्ट को ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द शाहजहां नामा। बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द शाहजहां नामा। तो शाहजहां नामा का पूछ रहा है ऑथर कौन है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हामिद लाहौरी एंड इनायत खान, एंड ई लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था शाहजहां नामा के ऑथर जो है इनायत खान हैं। ठीक है, चलिए और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि यही शाहजहां नामा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, A.R. फुलर के द्वारा जो है शाहजहां नामा इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करें। थोड़े से क्वेश्चन और हमारे सामने है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। पूछ रहा है कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच है। क्या बाबर के द्वारा तुजुके बाबरी लिखा गया है, हुमायूं के द्वारा हुमायूं नामा, शेर शाह के द्वारा तारीख शेर शाही, या फिर अकबर के द्वारा तबाकत अकबरी लिखा गया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो हम तुजुके बाबरी की बात कर रहे हैं, ये तुजुके बाबरी बच्चों ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। तो अब देखिए ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, तो इट मीन्स बाबर ने ही लिखा होगा। इसी तुजुके बाबरी को जो है हम बाबर नामा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाबर नामा भी इसी तुजुके बाबरी को कहा जाता है। और ये किस भाषा में जो है लिखी गई, तुर्किश लैंग्वेज में। लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुजुके बाबरी या फिर बाबर नामा जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो है तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। वहीं जब हम हुमायूं नामा की बात कर रहे थे तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा हुआ है। एंड तारीख शेर शाही किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, तारीख शेर शाही अब्बास खान शेरवानी के द्वारा तारीख शेर शाही लिखा गया है। एंड उसके बाद जो तबाकत अकबरी की हम बात करते हैं, तबाकत अकबरी जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी के द्वारा लिखा गया है। जो जिस दिया हुआ बच्चों, आप जिस कह रहे हैं, जो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तबाकत अकबरी वॉज रिटन बाई ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु इज द क्रिएटर ऑफ द मुगल टेक्स्ट मसीरे आलमगिरी। मसीरे आलमगिरी के कौन लेखक है, कौन क्रिएटर है, तो साकी मुस्तैद खान। साकी मुस्तैद खान जो है बच्चों मसीरे आलमगिरी के आप कह सकते हैं राइटर हैं। इट जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स, इट क्रॉनिकल्स द हिस्ट्री ऑफ मुगल बादशाह औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ। अनवरे सोहेली। अनवरे सोहेली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, किसका ट्रांसलेशन है बच्चों, अनवरे सोहेली पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है अनवरे सोहेली। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनवर सोहेली द ट्रांसलेशन ऑफ द पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अकबर नामा है। अकबर नामा वॉज रिटन बाई अबुल फजल। अकबर नामा वॉज कंप्लीट बाय अबुल फजल इन हाउ मेनी ईयर्स। पूछ रहा है कितने सालों में जो है अकबर, क्या सॉरी, ये अकबर नामा जो है अबुल फजल के द्वारा कंप्लीट किया गया था। तो असल में देखिए कहीं कहीं जो है आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स जो है बुक्स में जो वेरी किए गए हैं। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 ईयर्स जो है इसका सही आंसर है। बट चलिए हम देखते हैं यूपी कमीशन ने इसको आखिर क्यों एलिमिनेट कर दिया था क्वेश्चन पेपर से मार्किंग के समय में। अकबरनामा written from 1590 to 96 by Abul Fazl, one of the 9 gems of Akbar court। तो अकबर के नौरत्नों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने अबुल फजल के बारे में लिखा था बच्चों। अब देखिए क्या लिखा, इसके अकॉर्डिंग तो आपको देखने को मिल रहा है कि 7 ईयर्स, बट सम ऑफ द बुक्स डिस्क्राइब दैट इट टुक मोर देन 7 ईयर्स। कोई कह रहा कि 12 साल भी लिया था, कोई कह रहा कि 13 साल लिया गया था अकबरनामा को कंप्लीट करने में। इसी कारण जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को जो है इवेल्युएट नहीं किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 19। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, मुगल पीरियड में जो कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज अरेबिक और तुर्किश और पर्शियन और उर्दू। तो पर्शियन बच्चों, पर्शियन जो है मुगल पीरियड में जो है कोर्ट लैंग्वेज थी। अकबर वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द मेनी लैंग्वेजेस, ही इस्टेब्लिश अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अब देखिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर के समय में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि फॉर ट्रांसलेटिंग द वर्क ऑफ लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, अरेबिक, तुर्की, ग्रीक एंड ऑल्सो मेनी अदर लैंग्वेजेस। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 20 कि मुगल पीरियड में जो है कोर्ट लैंग्वेज क्या था। तो आपको जो है ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताएंगे कि कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज पर्शियन। द पर्शियन लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स।
और जब हम उर्दू की बात करेंगे, उर्दू वॉज अ लैंग्वेज ऑफ द प्रिंसली कोर्ट सच एज दिल्ली एंड लखनऊ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा, नस्तालिक से जुड़ा हुआ है। कि नस्तालिक क्या है, कह रहा है। तो नस्तालिक की अगर हम बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, मेडिवल इंडिया में जो है ये क्या है, पर्शियन स्क्रिप्ट थी। पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन द मेडिवल पीरियड, ये क्या है, नस्तालिक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Nastaliq was a Persian script used in medieval India during the Mughal period. The Mughal Emperor Aurangzeb was an expert in writing the Nastaliq script. मुगल पीरियड में जो है नस्तालिक स्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा था। It was a Persian script. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा था, the poet Hart King who wrote praising verses for the Lord Krishna under the name of Nagari Das was राजा सावंत सिंह की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। राजा सावंत सिंह। नगरी दास, नगरी दास का मतलब क्या है, राधा का सर्वेंट, राधा का सेवक। जस्ट वेट, सर्वेंट ऑफ राधा जो है इसका मतलब होता है नगरी दास। वॉज अ निक नेम ऑफ राजा सावंत सिंह। अब आप देख सकते हैं नगरी दास जो है राजा सावंत सिंह का जो है आप कह सकते हैं निक नेम था ऑफ द किशनगढ़ स्टेट अजमेर। ही रोट मेनी वर्सेस इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द रूलर्स ऑफ किशनगढ़ पैट्रोनाइज द निम्बर्ग सेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद अगले सेशन में जो है मुगल पीरियड से जुड़े जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच ऑन द फॉलोइंग रोड द फेमस वर्क रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया। तो देखिए क्या कह रहा, रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखा गया, केशव के द्वारा जो है बच्चों रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया लिखा गया। रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया वॉज रिटन बाई केशव दास। ही वॉज संस्कृत स्कॉलर एंड हिंदी पोएट। आप देख सकते हैं केशव कौन थे, संस्कृत स्कॉलर थे एंड हिंदी पोएट थे। बेस्ट नोन फॉर हिज रसिक प्रिया पायनियरिंग वर्क ऑफ द रीतिकाल ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया जो है केशव के द्वारा लिखा गया। आज का सेशन हमारा यहीं पे बाइंड अप होता है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।